अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से टिकटॉक पे हाई एडिशनल रिवॉर्ड ले सकते हो, किन बेसिस पे टिकटॉक आपको एडिशनल रिवॉर्ड देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। 1 दिसंबर 2024 को टिकटॉक इस चीज़ की अनाउंसमेंट करता है कि अब से मैं आपको आपके कंटेंट की बेसिस के ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड दूंगा। अब उस कंटेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिन बेसिस पे आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके उस कंटेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट होनी चाहिए। सेकंड, आपने कंसिस्टेंट होकर पोस्टिंग करनी है। थर्ड नंबर पे आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए प्लस ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। और फोर्थ, आपके अकाउंट की या आपके उस वीडियो की प्ले ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और सर्च वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब इन फैक्टर्स को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप ये सारे पॉइंट्स किस तरह से फुलफिल कर सकते हो, आप ये रिक्वायरमेंट्स किस तरह से फुलफिल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अकाउंट की ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से काम आपने करने हैं, उससे पहले हम इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि इंगेजमेंट होता क्या। आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, ज़्यादा शेयर आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को लोगों ने फेवरेट किया। इन बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट की इंगेजमेंट इंक्रीज होती है। अब ये चीज़ आपने करनी किस तरह से है, आप जिस भी कंटेंट पे काम कर रहे हो, पूरी वीडियो के एंड पे आप ऑडियंस से कोई क्वेश्चन कर लो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी उस वीडियो के अंदर एक्टिविटी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन करो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे आपके अकाउंट की इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर दूसरे नंबर पे आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने ये चीज़ चेक करनी है कि पीक टाइम कौन सा आपके अकाउंट के ऊपर। ये चीज़ आपने कैसे चेक करनी है, आप अपने अकाउंट्स के एनालिटिक्स में जाओगे, एनालिटिक्स में जाने के बाद फॉलोअर्स में जाना आपने, फॉलोअर्स में जाने के बाद वहाँ पे टिकटॉक आपको खुद बताता है कि आपके इस अकाउंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। उस पीक टाइम पे आपने अपलोडिंग किया करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपने अपनी ऑडियंस को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। जिन्होंने कमेंट किया होगा आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, साथ उनसे कोई क्वेश्चन कर लो, ताकि वो कन्वर्जेशन लेंथी होती जाए। जितनी ज़्यादा वो कन्वर्जेशन लेंथी होगी, इंगेजमेंट उतनी ज़्यादा होगी और उन बेसिस पे एडिशनल रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। फिर इसके बाद आपने अपने अकाउंट को डेली बेसिस पे अच्छे से वार्म अप करना है, प्लस आपने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है, क्योंकि इन फैक्टर से आपके अकाउंट की रीच इंक्रीज होती है। ये नहीं कि बस आपने अकाउंट ओपन किया, अपलोडिंग की, बंद किया, दूसरे अकाउंट पे चले गए, इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपके अकाउंट की रीच अनलॉक होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, अकाउंट्स की रीच इससे अनलॉक नहीं होती। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने। फिर इसके बाद हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आ जाता है, क्वालिटी प्लस ओरिजिनलिटी। अब मोस्टली लोगों की नज़र में क्वालिटी कंटेंट क्या है, उनकी नज़र में क्वालिटी कंटेंट बस ये है कि भाई कैपकट में जाओ, वीडियो को 2K 4K में एक्सपोर्ट करो, ये हमारी नज़र में क्वालिटी कंटेंट है। जबकि ये बिल्कुल फैक्टर टिकटॉक पे इंप्लीमेंट नहीं होता। क्वालिटी कंटेंट से मुराद वो कंटेंट है जो लोगों को देखने में अच्छा लगे, जिसको देख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हो कि लोगों को वो पसंद आए। इसका मतलब होता है क्वालिटी कंटेंट, ना कि ये कि हम अपनी वीडियो को 2K 4K में एक्सपोर्ट करें, टिकटॉक पे अपलोड करें तो वो हमारा क्वालिटी कंटेंट है। मोस्टली लोगों की नज़र में क्वालिटी कंटेंट का मतलब यही है। फिर इसके बाद आपने ओरिजिनलिटी को लेकर चलना है। अब टिकटॉक ने इसमें ओरिजिनलिटी को क्यों डिस्कस किया हुआ है, इवन दो कि टिकटॉक ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट में इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर सकते हो, लेकिन आपने उस कंटेंट में वैल्यू ऐड करना है। आप वो वैल्यू किस तरह से ऐड करोगे, ड्यूरिंग एडिटिंग या अपने फेस रिएक्शंस को ऐड करके या फर्दर कोई दूसरी तीसरी आप एक्टिविटी करके अपने उस कंटेंट को ओरिजिनल शो कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट ओरिजिनलिटी को शो करेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके उस अकाउंट के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलने के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है प्ले ड्यूरेशन प्लस सर्च वैल्यू। टिकटॉक ने मिनिमम 5 सेकंड एवरेज मिनट व्यू रखा हुआ, जिन बेसिस पे आपके अकाउंट के ऊपर क्वालिफाइड व्यूज आते हैं। अब जितने ज़्यादा ये क्वालिफाइड व्यूज होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सर्च वैल्यू बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपकी अगर एक वीडियो के ऊपर 5 सेकंड एवरेज मिनट व्यू, तो टिकटॉक सिर्फ उतनी ही ऑडियंस को आपका कंटेंट दिखाएगा। अगर एवरेज मिनट व्यू ज़्यादा है तो फिर टिकटॉक आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रेकमेंड करेगा। इससे आपकी सर्च वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इन फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना जिन बेसिस पे टिकटॉक आपको एडिशनल रिवॉर्ड देगा। अब हम बात कर लेते हैं हाई एडिशनल रिवॉर्ड टॉपिक्स के ऊपर और लो एडिशनल रिवॉर्ड टॉपिक्स के ऊपर। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन बेसिस पे आपको हाई एडिशनल रिवॉर्ड मिल सकता है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको लो एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है या बिल्कुल ही नहीं मिलता। आपको कुछ अकाउंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक अकाउंट है, इस पे $800 बने हैं। $800 पे इस पे जो एडिशनल रिवॉर्ड मिला वो $150 का है।
अब इस पे कंटेंट किस तरह का था, सारे का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट था, लेकिन जर्नल नॉलेज टाइप का टॉपिक था जो कि इस अकाउंट के ऊपर कंटेंट लग रहा था, जिन बेसिस पे एडिशनल रिवॉर्ड बिल्कुल ही लो मिला है। अब एक ये दूसरा अकाउंट है जिसपे $1000 बने और इस पे जो एवरेज इस पे जो एडिशनल रिवॉर्ड है वो बिल्कुल जीरो है। अब इस पे जीरो एडिशनल रिवॉर्ड की है क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर पेंटिंग का कंटेंट लग रहा था और पेंटिंग टाइप का जो कंटेंट है, अब पेंटिंग, एएसएमआर, डैन क्राफ्ट, वुड कटिंग, ये सारे वो कंटेंट है जो कि लो आरपीएम वाले कंटेंट, और इन कंटेंट्स के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी कम ही मिलता है। तो ये चीज़ है कि अगर आपका कंटेंट इन कैटेगरीज में फॉल करता है या विदाउट लैंग्वेज वाला कंटेंट है, तो फिर आपको एडिशनल रिवॉर्ड या तो नहीं मिलेगा या फिर मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अब आपने हाई एडिशनल रिवॉर्ड लेने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अब यहाँ पे ये एक अकाउंट है। अब इस अकाउंट के ऊपर जो टोटल व्यूज आए थे, ये मैंने अपनी प्रोफाइल पे पहले भी दिखाया था, 1 मिलियन व्यूज आए थे इस अकाउंट के ऊपर, और जो आरपीएम रहा है इस अकाउंट पे 0.77 आरपीएम रहा है, और टोटल 1 मिलियन व्यूज पे कितनी अर्निंग हुई है, तकरीबन $790 की अर्निंग हुई है। और इसके ऊपर जो मुझे एडिशनल रिवॉर्ड मिला, तकरीबन $600 का एडिशनल रिवॉर्ड मिला। मतलब समझ लो कि मेरी अर्निंग का 80% मुझे इस पर एडिशनल रिवॉर्ड मिला है, जो कि एक हायर अमाउंट है। टोटल $1300 समझ ले कि एक सिंगल वीडियो ने बना के दिए हैं, और इस पे व्यूज कितने थे, 1 मिलियन व्यूज थे, और उस पर हाई एडिशनल रिवॉर्ड कितना मिला है, एडिशनल रिवॉर्ड कितना मिला, वो था तकरीबन $600 का। ठीक है, तो ये किन बेसिस पे हुआ, या इस अकाउंट के ऊपर कौन सा कंटेंट लग रहा था, इस अकाउंट पे मोटिवेशनल कंटेंट लग रहा था। अब इसका ये मकसद नहीं कि आप बस मोटिवेशनल कंटेंट की तरफ भागना शुरू कर दो कि बस भाई मोटिवेशनल कंटेंट ही हमें हाई एडिशनल रिवॉर्ड देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस अकाउंट पे मुझे हाई एडिशनल रिवॉर्ड किन बेसिस पे मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जिस मोटिवेशनल स्पीकर का कंटेंट इस अकाउंट के ऊपर लग रहा था वो ट्रेंडिंग के अंदर था, यूएसए में अच्छी खासी इंगेजमेंट आ रही थी, अच्छे फॉलोअर्स आ रहे थे, जिन बेसिस पे मेरी सर्च वैल्यू भी इंक्रीज हुई, कंटेंट ऑलरेडी क्वालिटी था, इंगेजमेंट भी इंक्रीज हुई, जिन बेसिस पे मुझे टिकटॉक ने हाई एडिशनल रिवॉर्ड दिया है। तो ये है कि अब आपको उस तरह के कंटेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो कंटेंट जिसके अंदर इंग्लिश में कोई कन्वर्जेशन हो रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव बात कर रही है, दो ऑब्जेक्टिव्स आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह के कंटेंट के ऊपर आपको अच्छे से अच्छी इंगेजमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, और आपका आरपीएम भी इस तरह के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा आता है। बनस्पत वो कंटेंट जिसके अंदर लैंग्वेज नहीं है, या अदर कोई लैंग्वेज है, वो चाइनीज़ लैंग्वेज है, कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज है, तो उस पर फिर आपको आरपीएम भी लो मिलता है और आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी बिल्कुल नहीं मिलता। तो इन फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको क्लैरिफिकेशन कर दी है, एडिशनल रिवॉर्ड आपको किन बेसिस पे मिलेगा, कंटेंट आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं उस तरह के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल रिवॉर्ड मिले। ख्याल रखें सभी अपना। अल्लाह हाफिज़।